मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी और मध्य प्रदेश की मां कही जाने वाली नर्मदा आज अवैध रेत उत्खनन के कारोबारियों के गलत कार्यों के कारण छलनी हो रही है। मां नर्मदा में प्रतिदिन रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत उत्खनन कर कई टन रेत निकालकर जल चक्र को खराब किया जा रहा है। नर्मदा बचाव आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को जब यह खबर लगी कि मनावर विधानसभा के ही ग्राम बड़दा में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पर प्रत्यक्ष रूप में रेत माफियाओं के द्वारा उत्खनन किया जा रहा था। मौके से एक पोकलेन मशीन, ट्रैक्टर और भंडारण किए हुए 29 रेत के ढेर 27 नाव जब्त की गई। इससे पूर्व में भी ग्रामीणों के द्वारा 11 मई 2021 को स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी, किंतु स्थानीय प्रशासन ने लापरवाही करते हुए इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते गए और आज स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही है और शिवा कारपोरेशन और अन्य जो रॉयल्टी के नाम पर अवैध रेत का उत्खनन भी कर रहे हैं। यह सवाल प्रशासन की ओर मुंह ताके हुए है और सवालिया निशान उत्पन्न कर रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री के द्वारा कहा गया है कि अगर निश्चित समय सीमा में इन पर कार्यवाही नहीं होती है तो वह एक बड़ा आंदोलन करेंगी। साथ ही साथ मनावर के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी इस ओर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और स्थानीय विश्राम गृह पर उन्होंने घटनाक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रशासन के अधिकारी, जिसमें तहसीलदार CS धारवे और SDM राहुल चौहान मौजूद थे, जिनसे मेधा पाटकर के द्वारा विभिन्न खनिज अधिनियमों की जानकारी पूछी तो वह बताने में लगभग अक्षम नजर आए। यह इस प्रकार से हो रहा है तो आगे क्या होगा यह देखने लायक होगा। नदी की समाप्ति यही नमूना के साथ हुआ है। 5 करीबन गंगा के किनारे के साधुओं ने उपवास करते करते अपनी जान गंवाई है। जी, मध्य प्रदेश में अवैध खनन किसी भी प्रकार का हो, प्रदेश के रेत माफियाओं को, भू माफियाओं को प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान का पूरा संरक्षण मिला हुआ है और आज उसका नतीजा है कि धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र में मां नर्मदा नदी जहां पे बह रही है, वहां पर मां नर्मदा की छाती को छलनी करने में रेत माफियाओं का जो बड़ा योगदान चल रहा है, उसको प्रदेश सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है, प्रदेश और हमारे प्रशासन का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि आज मनावर विधानसभा क्षेत्र के रतवा, मलनगांव,
सीढ़ी संगम, बड़ा बड़दा में जहाँ पे माइनिंग के माध्यम से रेत खनन हो रहा है, 50 फीट से लेके 75 फीट तक गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। और निश्चित ये माँ नर्मदा नदी को खत्म करने की दिशा में रेत माफियाओं का पूरा षड्यंत्र है और पूरी कोशिश है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जल्द ही जिला प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान सरकार माँ नर्मदा को संरक्षित करने में कदम नहीं उठाती तो मुझे विधानसभा में भी आवाज़ उठाना पड़ेगा और आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा।